मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक के हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करेंगे एबीसी विश्लेषण। एबीसी विश्लेषण में 3 प्रकार की कैटेगरी होगी। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें होंगी, जिसमें मात्रा या क्वांटिटी, मूल्य या प्राइस के बारे में बताया जाता है। एक कैटेगरी में 5 से 10% की क्वांटिटी होगी या मात्रा होगी, उसका जो प्राइस या मूल्य होगा 70 से 80%। और बी कैटेगरी में जो मात्रा या वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी होगी 20 से 30 होगी, और जो उसका जो प्राइस या मूल्य होगा 20 से 25% तक होगा। तीसरी जो बात करें, उसमें जो मात्रा या क्वांटिटी होगी 60 से 70% तक की होगी, और उसका जो मूल्य होगा 5 से 10% तक का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें एक क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है जो एबीसी विश्लेषण का है। इसमें कहता है कि एक कंपनी के स्कंद में 10 विभिन्न प्रकार की मदें हैं। प्रत्येक मद की औसत संख्या तथा उसकी प्रति इकाई लागत आगे दी गई है। संख्या एब एस है। स्कंद प्रणाली लागू करना चाहती है। एब एस है। वर्गीकरण के लिए मदों का विभाजन कीजिए। जिसमें आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है, आइटम नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री दे रखी है 35,000, 40,000, 10,000, 5,000, 15,000, 22,000, 90,000, 1,28,000, 30,000 और 25,000 रुपये आपको दे रखी है। उसके अलावा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पर रुपीज़ में दे रखी है 10, 4, 40, 100, 10, 3, 1, 0.5, 2 और 3 दे रखी है। हमने वर्किंग के रूप में 6 कॉलम हम तैयार करेंगे। पहले जो कॉलम है उसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक के जो आइटम नंबर है वो लिख दिए। उसके बाद में एवरेज नंबर ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक, उसकी जो अमाउंट लिख दी 35,000, 40,000, 10,000, 5,000, 15,000, 22,000, 90,000, 1,28,000, 30,000 और 25,000। उसका टोटल किया, टोटल लगभग 4 लाख के आसपास आएगा। परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री, अब इसके में हमने इसका परसेंटेज निकाला है 35,000 बटे 4 लाख इंटू 100 किया तो 8.75। 40,000 बटे 4 लाख इंटू 100 किया तो 10%। 10,000 बटे 40,000, 10,000 बटे 4 लाख इंटू 100 किया तो 2.5। इस तरीके से हमने परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री सभी का निकाल लिया है। 3.75, 5.5, 22.5, 32, 7.5, 6.25 इस तरीके से निकाल लिया। एवरेज, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एवरेज प्राइस जो इसका दे रखा है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट रुपीज़ का जो दे रखा है वो लिख लिया 10, 4, 40, 100, 10, 3, 1, 0.5, 2, 3। उसके बाद टोटल कॉस्ट, मतलब इस प्राइस को जो कॉस्ट हमारी 35,000 इंटू 10 किया 3,50,000, 40,000 इंटू 10 किया, 40,000 इंटू 4 किया 1,60,000, इस तरीके से टोटल कॉस्ट निकाल ली। उसका जो टोटल आया वो आया 19,15,000। फिर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट है वो कर लिया। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कैसे किया। परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कैसे किया, 3,50,000 अपॉन 19,15,000 गुना 100 किया 18.27। 1,60,000 भाग 19,15,000 गुना 100 किया 8.5। 4 लाख भाग 19,15,000 गुना 100 किया 20.88। इस तरीके से हमने सारा निकाल लिया। परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल लिया 26.10, 7.83, 3.44, 4.69, इस तरीके से सारा निकाल लिया। इनका टोटल कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे इनका एबीसी विश्लेषण। फेयर वर्क करेंगे, उसमें लिखेंगे एबीसी विश्लेषण। तो हम इनमें 6 कॉलम तैयार किए हमने। आइटम नंबर, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, टोटल अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट और कैटेगरी। तो हमने इसमें ये जो टेबल मैंने बताई है एबीसी विश्लेषण, उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ए कैटेगरी में इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 से 10% आएगी, और जो उसका रेट आएगा 70 से 80 तक आएगा। तो मतलब क्वांटिटी तो होनी चाहिए कम और उसका प्राइस होना चाहिए ज़्यादा। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं जो प्राइस ज़्यादा किस किस का आया। तो जो टोटल अमाउंट है जो प्राइस की, उसमें देखते हैं, टोटल अमाउंट में देखते हैं प्राइस की तो किस किस का सबसे ज़्यादा है। तो एक तो 3,50,000 है, 5 लाख है और 4 लाख है। तो 3,50,000, 5 लाख और 4 लाख है। ये जो टोटल अमाउंट है जो वर्किंग नोट हमने तैयार किया उसमें देखते हैं 3,50,000, 4 लाख और 5 लाख रुपए है। इनमें हमने इनको लिख लिया। इनकी आगे की जो वैल्यू है, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स को लिख लिया 5,000, उसकी रेट लिख ली, उसका परसेंटेज इन यूनिट्स लिख लिया, टोटल अमाउंट लिख लिया और परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट लिख दिया। तो टोटल करते हैं तो 12.5 और 65.3 आता है इसका टोटल।
तो उसका जो उसका कैटेगरी में देखेंगे हम तो 5 से 10% है, तो इसमें देखो 12.5 तक हो गया। लेकिन नेक्स्ट है 70 से 80 है, उसके पीछे 65.3 तक रहता है, इसमें मतलब एक कैटेगरी में आएगा। ठीक है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं दूसरी, अगर इसके अलावा और इसमें कोई चौथा आइटम जोड़ते हो तो ये जो 12.5 है ये भी बढ़ जाएगा, और ये जो 65.3 है और ये भी बढ़ जाएगा। जैसे हम इसमें नेक्स्ट जोड़ देते हैं, नेक्स्ट जो कॉस्ट है इसकी वो है 1,60,000 जोड़ देते हैं, तो ये 12.5 से इसमें 10 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5, और ये जो कॉस्ट है ये और बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसमें नहीं जोड़ा सकता, इसलिए ऊपर 3 ही आएंगी, उसमें एक कैटेगरी की कॉस्ट होंगी। और बी कैटेगरी में क्वांटिटी भी 20 से 30 तक होनी चाहिए, और प्राइस भी 20 से 25% तक होना चाहिए। तो हमने इसमें ये आइटम नंबर 2, 5, 10 को डाटा उसको सेट किया, तो उसमें देखो परसेंटेज ऑफ यूनिट भी 20 आता है, और उसका टोटल करते हैं उसका भी 20 आता है, तो उसको बी कैटेगरी मान लिया जाएगा। और जो शेष जो बचेगी उसको हम सी कैटेगरी की मान लेंगे, जिसमें 6, 7, 8, 9 चीज़ें आएंगी। और ये जब ए बी सी जो विश्लेषण है वो आपको ध्यान करने के लिए, जो इस ऊपर जो ए बी सी एनालिसिस या जो आपको दे रखा है 5 से 10%, 70 से 80%, 20 से 30%, 20 से 25%, और मात्रा दे रखी है 60 से 70%, और 5 से 10%, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसी के हिसाब से फिर आप ए बी सी विश्लेषण का क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल और दे रखा है, एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको ये ए बी सी विश्लेषण समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहले जो आप उसका आपको करना क्या है, पहले इसको पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है। इस तरीके से आप वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट बनाने के बाद में आप उसकी ए बी सी विश्लेषण कर लोगे। आइटम नंबर, एवरेज नंबर ऑफ़ यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, टोटल अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट, और को कैटेगरी बना लोगे। ठीक है। फिर उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो है मात्रा तो होनी चाहिए कम, और मूल्य होना चाहिए ज़्यादा। तो मात्रा तो इनकी है कम, यूनिट्स ये देखो 5,000 यूनिट्स है, 10,000, 35,000, ये कम ही है। ठीक है। और मात्रा होती है इसकी ज़्यादा, मात्रा तो होती है इसकी कम, और मतलब यूनिट्स है कम, और उसकी रेट है ज़्यादा, तो ज़्यादा रेट के हिसाब से हमने इनको उठा लिया, 5 लाख, 4 लाख इनको उठा लिया, उनको एडजस्ट किया, और आप ये ए कैटेगरी में डाल दिया। फिर बी कैटेगरी में देखा, मात्रा तो है 20 से 30 और मूल्य है 20 से 25, तो हमने उसमें इन आइटम को डाल के देख लिया, ये हमारी बी कैटेगरी की आ गई। उसके अलावा जो सी कैटेगरी की होंगी, जो सारी बचे हुए आइटम है वो सारी की सारी सी कैटेगरी की होगी। अगर हम मान लो इसमें और चौथा डालते हैं ए कैटेगरी में, तो जो उसकी जो टेबल है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, उसको वो फॉलो नहीं करेंगी, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने उसको नेक्स्ट कैटेगरी में डाल दिया। ये हमें रफली वर्क करके देखना पड़ेगा कि ए कैटेगरी में आ रही है, या बी कैटेगरी में आ रही है, या सी कैटेगरी में आ रही है। तभी आप इस ए बी सी विश्लेषण का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आप ए बी सी विश्लेषण का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।